हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे एक और नया वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि अपडेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो Redmi का Note 12 Pro है उसमें यहाँ पे एक अपडेट आ चुका है जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। HyperOS 2 का, जिसमें आपको यहाँ पे 2 GB का ये अपडेट है और उसका जो वर्जन है वो 2.0.1.0 UMOINXM। IN मतलब इंडियन का, यानी कि इंडियन स्टेबल वर्जन है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये एंड्रॉयड 14 के साथ है, ना कि एंड्रॉयड 15 के साथ। यानी कि एंड्रॉयड 12 Pro जिसके पास है उसमें आपको एंड्रॉयड 14 देखने को मिलेगा HyperOS 2 के साथ। तो ये एक आप नोटिस कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। और दूसरी तरफ बात करें कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है एंड्रॉयड 14 के साथ, क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉयड 15 होता तो हम तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन यहाँ पे HyperOS 2 है वो एंड्रॉयड 14 के साथ आया है। तो क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है इसी के बारे में बताना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज एक वीडियो लाता रहूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे HyperOS 2 है और देख सकते हो कि 2 GB का अपडेट था। और मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका जो वर्जन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड 14, ये है एंड्रॉयड 14 यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक फ़र्क है। एंड्रॉयड 15 आपको अगर देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, तो वो किस में है। तो ये एंड्रॉयड जो Note 14 Pro है उसमें मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो कि एंड्रॉयड 15, तो ये एक फ़र्क है। तो ये एक चेंज आया है। और दूसरी बात, इसका जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो 1 मई 2025 का, यानी कि लेटेस्ट ही है, लेकिन जून के महीने का देते तो बहुत ही कमाल का रहता। ये एक फ़र्क है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो और कुछ ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मली जो था वैसा ही है। लेकिन अगर पहले से बात करें तो क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो पहला तो यहाँ पे सिस्टम जो भी यहाँ पे लुक्स है वो जो MIUI 14 था उसके मुकाबले बात करें तो वैसा ही सेम है। लुक्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे बॉक्सी स्टाइल हो चुका है। नेटवर्क रिलेटेड हो तो वो यहाँ पे हो जाता है, और भी कई सारी चीज़ तो वो अलग से कैटेगराइज वाइज यहाँ पे बॉक्सेस देखने को मिल जाते हैं। अगर पहले से बात करें तो इसका वाईफाई, तो वाईफाई में यहाँ पे और कुछ नहीं है, जो नॉर्मल था वैसा ही है। एडवांस सेटिंग में वही सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ में भी वही सेम फीचर्स है। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो वो भी सेम है। इंटरकनेक्टिविटी है वो भी देखने को मिल जाती है। ये बेसिकली क्या फीचर्स है कि अगर MI के आपने और भी कई सारे इकोसिस्टम वाले जो डिवाइसेस होते हैं उसको यहाँ पे कनेक्ट करता है तो वो यहाँ से आप आसानी से कर पाएंगे। ये अलग से उन्होंने डेडिकेटेड यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये एक देखने को मिलता है। VPN का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपके पास VPN का सपोर्ट एप्लीकेशन है तो वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगी। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, अगर IP एड्रेस जो भी डिटेल है उसके हिसाब से। तो ये एक देखने को मिलता है। वो तो पहले भी देखने को मिलता था, उसमें कुछ खास नहीं है। और मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करो तो यहाँ पे भी सेम है, कोई फर्क नहीं, जो पहले मिलता था वैसा ही है। हाँ, लेकिन अगर आपको रीसेट करना है सब कुछ, एक ही नेटवर्क रिलेटेड कुछ भी, तो यहाँ पे रीसेट वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, ये सब कुछ आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। प्राइवेट DNS अगर आपको करना है तो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है dns.adguard.com। तो इसे ऐड करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन या ब्राउज़र में जो भी एड्स आती है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। हालांकि कुछ हद तक काम करता है, कुछ हद तक काम नहीं करता। तो ये सब नॉर्मल है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है नेटवर्क रिलेटेड। बात करते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन की पहले, तो यहाँ पे 10 मिनट का मैंने यहाँ पे जो स्लीप टाइम रखा है तो वो तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। और जैसे जाएंगे तो वो भी सेम ऑप्शन है। फिंगरप्रिंट, फेस एंड डेटा यूजेज जो भी है उसमें आपको यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न के लिए जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे ऑथराइजेशन और रिवॉल्यूशन जो भी है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसका भी कोई काम नहीं, वो पहले जो सेम फीचर्स है वैसा ही है, कुछ ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ लुकआउट यहाँ पे चेंज हो जाता है। पहले थोड़ा सा क्या होता था कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको अलग अलग ऑप्शन एक ऑलवेज ऑन का ही देखने को मिलता है, लेकिन ये पर्सनलाइजेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, पहले थीम वाली एप्लीकेशन खुलती थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे 2 देखने को मिल जाते हैं, होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन। अगर लॉक स्टाइल देखेंगे तो लॉक स्टाइल में आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि कस्टमाइजेशन करने के लिए है। तो अगर आपको यहाँ पे चेंज करने हैं तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐड हो चुके हैं लॉक स्टाइल। हालांकि अगर ऐड करना है तो आप कर सकते हो। मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। ये थोड़ा सा आईफोन स्टाइल लगता है तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह का आपको लॉक स्टाइल देखने को मिल जाता है। दूसरे यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में वही सेम 10 जो आपको देखना है 10 सेकंड वाला ही ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं इसे अनेबल करता हूँ तो इस तरह से देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे इमेजेस भी लगा सकते हो। जो फीचर्स वगैरह यानी कि जो टेम्पलेट है जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के, वो तो सेम पुराने वाले ही है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर कुछ ऐड करते तो बहुत ही कमाल का रहता। बात करें यहाँ पे आइकन्स की, तो आइकन्स में यहाँ पे कुछ और नहीं है। अगर यहाँ पे एक जो कहते हैं ना कि अगर छोटा बड़ा करना है साइज तो कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर क्लासिक चेंज किया होगा तब जाके ये होगा। हाँ अगर आपने लिमिटलेस किया होगा तो इसी तरह का देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कहते हैं ना कि यहाँ पे क्लासिक यहाँ पे ऐड किया होगा तो यहाँ पे आपका जो आइकन है वो कहते हैं ना कि जो कलर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज रहेगा। तो वो मैंने यहाँ पे किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो है। अगर आपने यहाँ पे कलर भी चेंज करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि एक अलग सा है आइकन, इसलिए। फ़ॉन्ट्स अगर चेंज करने तो फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ और जो भी है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे 3 फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको और फ़ॉन्ट चाहिए तो आप अलग से थीम वाले एप्लीकेशन से कर सकते हो। नोटिफिकेशन इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। ये पहले जब मिलती थी वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं, जैसे पहले मिलता था कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा यहाँ पे वॉलपेपर करोजल तो वो देखने को मिलता है, हालांकि डोंट एग्री करता हूँ कि इसकी मैं याद कहते हैं ना कि यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। ऐड वाला देखने को मिलता है सीन। और थीम्स में जाएंगे तो यहाँ पे थीम्स देखने को मिल जाएगी। हालांकि थीम्स में अगर यहाँ पे माय अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है जिसमें थीम भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपने कोई भी थीम करी है तो यहाँ पे जैसे मैं थीम्स में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरी सारी थीम्स का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर जो भी मैंने डाउनलोड किए तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रिंगटोन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ़ॉन्ट्स है तो फ़ॉन्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लॉक स्टाइल है तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अलग अलग थीम का अलग अलग लॉक स्टाइल भी देखने को मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे आइकन्स भी देखने को मिल जाएंगे जो मैंने पहले बताया था। और कस्टमाइज थीम्स करनी है यानी कि सारा ऑप्शन, तो लॉक स्टाइल, स्टेटस बार, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। तो ये तो पहले भी देखने को मिलता है तो उसमें कुछ खास नहीं है। तो ये था। और ऑनलाइन वॉलपेपर भी देखने को मिल जाएगा और भी कई सारे ऑप्शन है। तो अगर आपको करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे सॉलिड कलर यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हो। तो अगर यहाँ तो मैं यूज़ करता नहीं इसलिए नहीं कहूँगा। और लॉक स्टाइल तो मैंने पहले बताया तो वही सेम यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले करेंगे तो ही है, यानी कि 2 ऑप्शन में एक ही सब कुछ है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। जैसे नोटिफिकेशन है स्टेटस बार में जाएंगे तो वही सेम पुराना वाला देखने को मिलता है और कुछ खास नहीं। यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन, एडिट करियर नेम, जो भी हाइड, नॉच इन इंडिविजुअल ऐप जो भी है। हाँ कंट्रोल सेंटर अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर यहाँ पे जो नया वाला देखने को मिलता है, अगर पुराना वाला करेंगे तो यहाँ पे पुराना वाला आ जाएगा। तो लोग जो भी आपको पसंद है वो आप चेंज कर सकते हो कंट्रोल सेंटर को। दूसरा यहाँ पे नोटिफिकेशन इफेक्ट तो मैंने पहले बताया था किस तरह के, तो वो तो 3 ही मिलते हैं, ज्यादा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। नीचे होम स्क्रीन में जाएंगे तो होम स्क्रीन में ऑप्शन कुछ खास यहाँ पे हटा दिए। वो कैसे है मैं बता देता हूँ किस तरह के हटा दिए। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है होम स्क्रीन किस स्टाइल का चाहिए, तो यहाँ पे 3 स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, ऐप ड्रॉअर, लाइट मोड और क्लासिक। तो मैंने क्लासिक रखा है क्योंकि मुझे वही पसंद है इसलिए। दूसरा यहाँ पे नीचे जाएंगे तो वन स्क्रीन मैंने हटा दिया है। हाँ स्वाइप अप ऑन द होम स्क्रीन तो वो मैंने नन कर दिया है। स्वाइप डाउन होम स्क्रीन वो भी मैंने नॉर्मल कर दिया है। एनिमेशन स्पीड यहाँ पे 3 देखने को मिलता है, मैं बैलेंस ही रखता हूँ। और दूसरा यहाँ पे जो मैंने कहा चेंज क्या है तो वो आपको दिखा देता हूँ। एक तो गेस्टर्स वाला ऑप्शन तो वो तो सेम है, कोई बात अलग सी नहीं है। हाँ जो होम स्क्रीन लेआउट है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था 3 ऑप्शन देखने को मिलते थे। अगर यहाँ पे देख सकते हो कि 4x4 का ऑप्शन है और यहाँ पे 5x5 का, लेकिन एक और ऑप्शन भी ऐड होता था लेकिन वो हटा दिया है, जिसके कारण क्या होता है कि थोड़ा बहुत जूम आउट लगता है, आइकन छोटे छोटे लगता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा सा 3 ऑप्शन था तो बहुत ही कमाल का लगता था, लेकिन यहाँ पे इस कारण यहाँ पे सब कुछ छोटा हो चुका है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी मुझे। आपको दिखा देता हूँ किस तरह का छोटा, ये देखो इस तरह से छोटा देखा, पहले स्लाइटली बड़ा था, आधी स्क्रीन तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाती थी, लेकिन इसके कारण यहाँ पे छोटी सी एकदम हो चुकी है, जो कि बहुत ही कहते हैं ना कि लुक्स बहुत ही भद्दा लगता है। पहले आधा फ़ोन तो रुक ही लेता था, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा, हालांकि साइज़ तो ये कहते हैं ना कि जो स्पेस जो नंबर वाला ऑप्शन है वो तो 5 वाला ही था, मैंने कोई ज़्यादा चेंज किया नहीं था, लेकिन स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ चेंज कर दिया, तो ये थोड़े से मुझे प्रॉब्लम लगी HyperOS 2 में। वो Note 14 Pro में भी मुझे लगी थी, लेकिन वो मैंने बताया नहीं था, लेकिन ये है। और अरेंज आइटम इन रिसेंट मेनू, तो वो किस तरह का चाहिए, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इस तरह से चाहिए तो, अगर और इस तरह से करना है तो भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यही रखूँगा।
शो मेमोरी स्टेटस आपको करना है तो आप कर सकते हो। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जैसे जाएंगे तो वही सेम पुराना वाला ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। सनलाइट ऑप्शन, जो भी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, सब कुछ यहाँ पे। कलर स्कीम यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो भी पहले था रीडिंग मोड देखने को मिल जाता है। अगर रिफ्रेश रेट आपको चेंज करना है तो वो कर सकते हो, ऑटोमेटिक मैंने रखा है। और अगर यहाँ पे फ़ॉन्ट सेटिंग और फ़ॉन्ट ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ अगर डार्क मोड आपको शेड्यूल करना है तो वो कर सकते हो, हालांकि मैंने शेड्यूल रखा है तो आपको करना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा हाँ, इंडिविजुअल एप्लीकेशन के थ्रू आपको डार्क मोड चाहिए तो यहाँ पे अनेबल कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है, जो पहले था वैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे तो वो भी सेम जैसा ही है लेआउट, उसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। हैप्टिक फीडबैक जो भी है, साउंड इफेक्ट जो भी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अलाउ करता हूँ तो साउंड इफेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे डॉल्बी है। मेरे जो नोट 12 प्रो है उसमें डॉल्बी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दूसरा नीचे जाएंगे एडिशनल सेटिंग में तो यहाँ पे और सारे ऑप्शन है जो कि आपको अनेबल करने, डिसेबल करने तो आप कर सकते हो। अगर मल्टीपल ऑडियो आपको करने तो वो आप कर सकते हो। हालांकि हाँ, एक बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो साइड वाला ऑप्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो इस तरह से एनिमेशन देखने को मिलता है, तो वो आपको अच्छा लगेगा देखने के लिए। दूसरा यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो वही पहला वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने पहले बताया था। पर्सनलाइजेशन में आपको सारे ऑप्शन एक में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं अलग अलग ऑप्शन देके क्या कर रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। फिंगरप्रिंट एंड फेस डेटा वो तो मैंने पहले बताया था, इस तरह से देखने को मिलता है। सेफ्टी एंड इमरजेंसी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको करना है तो हाँ, एक चेंज जो कि अगर यहाँ पे जो सिचुएशन अब चल रही थी, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई सिचुएशन आए तो अगर आपको गवर्नमेंट का अलर्ट चाहिए तो वो वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट है उसको ऑन कर दीजिएगा, जिसके क्या होगा कि गवर्नमेंट की कोई भी अलर्ट होगी वो यहाँ पे डायरेक्टली आपके फ़ोन में आ जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो अनेबल, और आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जाएंगे तो यही है, परमिशन जो भी आपको अनेबल डिसेबल करनी है, जिसमें प्राइवेसी की परमिशन आपको देखने को मिल जाएगी जो प्रोटेक्शन में, कि आपको कौन सी परमिशन अलाउ करनी है, कौन सी डिनाई करनी है, तो यहाँ पे एक ही सेक्शन में आप कर सकते हो। हालांकि ये पहले भी देखने को मिलता था, कुछ खास नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऐप्स में जाएंगे तो वही सेम ऐप्स वाला ऑप्शन है। अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स ये ऑप्शन देते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, क्यों उसको दे रहे हैं पता नहीं, लेकिन अगर देते हो तो आप उसे प्लीज़ इसे अनेबल कर दीजिए। तो जिसके कारण अगर आपको सिस्टम एप्लीकेशन रिप्लेस करनी है, रिमूव करनी है तो आप कर सकते हो। हालांकि वो करने का ऑप्शन देता नहीं है Xiaomi। बाकी के जो ऑप्शन है ऐप लॉक से, जो भी है ऐप सेटिंग है, सिस्टम ऐप सेटिंग, तो अगर आपको चेंज करना है तो वो कर सकते हो। हालांकि करने का ऑप्शन है, लेकिन अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं है। मैनेज एप्लीकेशन आप कर सकते हो, और यहाँ पे 3 डॉट करेंगे और अदर सेटिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑफ कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो एड्स है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये अनइंस्टॉल ऐप सिस्टम ऐप्स है वो भी यहाँ पे अलग से देखने को मिलता है। हालांकि मैं एक चेंज दिखा देता हूँ, वो क्या है दिखा देता हूँ आपको पहले से। यहाँ पे जैसे मैंने देख सकते हो कि यहाँ पे ऐप्स वाला ऑप्शन मैंने ऑन किया नोट 14 प्रो में, यहाँ पे ऐप्स वाला ऑप्शन ऑन किया तो देख सकते हो कि डायरेक्टली ऐप्स ओपन हो चुके हैं। जैसे ही यहाँ पे मैंने ऐप्स वाला ऑप्शन ऑन किया तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अनइंस्टॉल एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए तो 3 डॉट वाले में जाऊँगा और अदर सेटिंग में जाऊँगा, तब जाके मुझे अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये फ़र्क है, 2 बार यहाँ पे ऑप्शन दिए नोट 12 प्रो में, जबकि यहाँ पे नोट 14 प्रो में आपको सिंगल टाइम यहाँ पे दिया है। तो ये एक फ़र्क मुझे देखने को मिला, तो वो मैंने बता दिया। बाकी ऑलमोस्ट वही सेम सेटिंग है, कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। बैटरी की बात करो तो बैटरी ऑप्शन में कुछ यहाँ पे चेंज नहीं है मेरे ओपिनियन से, क्योंकि जो भी है पहले ही था। हाँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, बैटरी सेवर मोड और अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड देखने को मिल जाता है। बैटरी प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। पहले जैसे कि आईफोन में देखने को मिलता है, इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ चार्ज टुडे यानी कि 1 आवर लिखा है तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टेम्परेचर कितना था वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और चार्ज फुल्ली और स्मार्ट चार्जिंग ये 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर चार्ज फुल्ली करेंगे तो क्या होगा कि आपका फ़ोन है वो पूरे का पूरा चार्ज होगा, लेकिन स्मार्ट चार्जिंग करेंगे तो 80% तक यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाए, जो कि बैटरी के लिए अच्छा है, अपने फ़ोन के लिए अच्छा है। एडवांस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ये सब कुछ देखने को मिलता था, लेकिन एक ऑप्शन देखने को मिलता था, देख सकते हो
कि जो मोबाइल डेटा था वो अगर आप लॉक रखेंगे फ़ोन को तो उससे आपका जो फ़ोन का जो मोबाइल डेटा है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता था 5-10 मिनट के अंदर। लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे हटा दिया है उन्होंने Xiaomi ने, पता नहीं क्यों, लेकिन वो ऑप्शन बहुत ही यूजफुल था। मैंने नोट 14 प्रो में भी बताया था, नोट 12 प्रो में भी, नोट 13 प्रो में भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ। अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा प्रॉब्लम था तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो ये सब कुछ देखने को मिल जाता है बैटरी वाले सेक्शन में। बात करें और तो एडवांस सेटिंग में, तो एडवांस सेटिंग में आप सब कुछ वही पहले था वैसा ही। हाँ, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन वो यहाँ पे अलग से देखने को मिलता है। रिजोल्यूशन तो वही सेम पुराना है, वीडियो क्वालिटी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। 50 Mbps तक आप कर सकते हो। ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हो, ऑटो भी कर सकते हो। सोर्स ऑफ ऑडियो, नॉन माइक्रोफोन और जो भी है सिस्टम वो सब कुछ रख सकते हो। फ्रेम रेट यहाँ पे 90 fps तक आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। शो बटन, टैप्स जो भी है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको अंदर के ऑप्शन में, एडवांस सेटिंग में। बाकी जो भी चेंज है वो तो कहते हैं ना कि सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाता है। फ्लोटिंग विंडो यहाँ पे मैं खास यूज करता नहीं, लेकिन हाँ साइड टूल बॉक्स यहाँ पे मैं यूज करता था। लेकिन साइड टूल बॉक्स का भी एक कहते हैं ना कि कोई ज्यादा मुझे मतलब लगा नहीं। क्यों बताता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स ऑन कर देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं यूट्यूब की एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो पहले यहाँ पे क्या आता था कि अगर आपको यूट्यूब के एप्लीकेशन यूज करते हो, अगर आपको वीडियो नहीं सुनना, आपको फोन लॉक करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता था। लेकिन वो हटा ही दिया है, MIUI 14 के साथ ही उन्होंने हटा दिया था। तो यहाँ पे कह नहीं सकते कि कब आएगा, लेकिन हाँ, लेकिन वो अच्छा फीचर्स था तो वो यहाँ पे हटा दिया है उन्होंने। तो ये साइड बार टूल बॉक्स का ये थोड़ा सा फीचर्स अच्छा था जो कि मैंने बता दिया। आपको कैसा लगता था मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करें यहाँ पे एंटरप्राइज मोड, तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि मैं कुछ ज्यादा यूज करता नहीं, मल्टीपल यूजर ऐड कर सकते हो अगर आपको करने हैं तो। अकाउंट एंड सिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेकंड स्पेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर यूज करना है तो। मेमोरी एक्सटेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसमें आपको ये सारे ऑप्शन है, जो भी आपका वेरिएंट होगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको एक्सटेंशन ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ है। बाकी सब कुछ यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि फुल स्क्रीन डिस्प्ले का यूज ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें गेस्टर्स और बटन। हालांकि मैंने गेस्टर्स रखा है, अगर आपको बटन रखना है तो यहाँ पे अनेबल कर सकते हो। और साउंड इफेक्ट तो मैंने पहले बताया। बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें बैकअप भी ले सकते हो और रिस्टोर भी कर सकते हो। अगर आपके करना है तो आप कर सकते हो। और फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ है। बाकी जो नीचे प्राइवेसी, लोकेशन और फीडबैक वो तो सेम ही है, कोई ज़्यादा यहाँ पे फर्क देखने को नहीं मिलता। बात करें कैमरा की, तो कैमरा में यहाँ पे कुछ का चेंज देखने को मिलता है, तो वही सेम पुराना वाला लेआउट है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। जो पहले नोट 12 प्रो में जो लेआउट देखने को मिलता था वैसा वाला लेआउट है। अगर लेआउट चेंज करते तो बहुत ही कमाल का रहता। अगर आपको अभी तक का जो नोट 14 प्रो का है लेआउट वो आपको दिखा देता हूँ, तो आपको इस तरह का लेआउट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो चेंज हो चुका है। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात मुझे लगी, यहाँ पे डाउन करने का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो लेआउट थोड़ा सा अभी भी पुराना है। इस तरह का ऑप्शन देख सकते हो, ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको इसमें करना है तो यहाँ पे 3 डॉट करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, जबकि इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये फर्क है। लेआउट अभी तक पुराना वाला देखने को मिलता है कैमरा में। अगर कैमरा फीचर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि AI का ऑप्शन यहाँ पे अलग से डेडिकेटेड दिया है, क्रिएट वाला ऑप्शन दिया है, ब्यूटिफिकेशन भी ऑप्शन दिया है। तो अगर आपको जो भी ब्यूटिफिकेशन करनी है तो वो यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। बेसिक मोड भी देखने को मिल जाता है, इरेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इसमें से कुछ करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। हालांकि फिल्टर वाले ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आपको चेंज करने हैं तो कर सकते हो। हालांकि वो चेंज नहीं है, वो भी नॉर्मल ही है। अगर बात करें सिक्योरिटी एप्लीकेशन की, तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो वो भी बेसिक के पहले था वैसा ही। हाँ, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन मैं कहूंगा कि वो क्या है, यहाँ पे नोट 12 प्रो है, तो अगर यहाँ पे आपको जो फोन से अगर कोई अननोन पर्सन फोन कर रहा है और उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक करना है, तो वो कहाँ से करना है, तो क्योंकि यहाँ पे गूगल डायलर देखने को मिलता है, MIUI डायलर देखने को नहीं मिलता। तो अगर यहाँ पे आपको चेंज करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में चले जाना है और यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने सिम कार्ड लगाया नहीं, इसलिए यहाँ पे दिखाएगा नहीं। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक्सेप्शन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ब्लॉक नंबर। तो एक्सेप्शन में आप जाएंगे तो अलाउज कॉल फ्रॉम ओनली नंबर, जो भी आपने नंबर प्रीफर करेंगे वही आएंगे। बाकी के जो कॉल जो कॉन्टेक्ट हो गए उसमें से भी आप ब्लॉक में चले गए, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर अननोन पर्सन का भी नंबर आपको ब्लॉक में डालना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर्स है। अगर आप यूज करते थे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी ड्यूअल एप्स वो भी सेम, वही अंदर वाले ऑप्शन ही देखने को मिलते थे, कुछ ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो ये सब कुछ है, कुछ ज्यादा खास नहीं है यहाँ पे, वही सेम पुराना वाला यहाँ पे लेआउट देखने को मिल जाता है इस सिक्योरिटी वाली एप्लीकेशन में। बाकी सब कुछ सेम ही देखने को
मिलता था। हाँ, यहाँ पे MI डायलर का ऑप्शन अभी तक देखने को नहीं मिलता। अगर आप यूज़ करना चाहते हो इस Note 12 Pro में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हालांकि मैं भी कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते थे और आपको इंतज़ार था कि HyperOS 2 के साथ आएगा, लेकिन वो नहीं आया, कंपनी बोल रही है कि आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो ये सब कुछ था। तो ये था Redmi Note 12 Pro का एक HyperOS 2 का अपडेट के बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन है तो उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।